प्लस या 60 प्लस जितने भी सीनियर सिटीजन हमारे इस ग्रुप में आते हैं सर, उनको तहे दिल से सर धन्यवाद है। और उनसे हम लोग, उनका साया हम लोग के ऊपर बना रहे हमेशा, इसकी कामना हमेशा करते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हम लोग इस सिस्टम में क्यों आए और क्यों आन पड़ी इस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर या डायरेक्ट क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो यादव सर, अब मेरा क्या स्क्रीन शेयर हो सकता है क्या? यस सर, प्लीज 1 मिनट। ओके, हम लोगों ने की वाई डीएक्शन और वाई डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, हमें इस डीएक्शन को एक्चुअल में करने की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों आज हम इस डीएक्शन को कर रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे लगभग 25 से 30 मिनट। ठीक है, क्लियर हो रही मेरी आवाज? आ रही है सब लोगों को? क्लियर सर, कंटिन्यू प्लीज। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि एक तो सबसे पहले मैं डीएक्शन के लिए धन्यवाद और डॉक्टर लिम सर के लिए धन्यवाद कि उन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हमको दिया है कि जिसकी हम कामना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ना, बच्चा काला हो गोरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो हमारी माँ और बाप होते हैं। और माँ बाप के लिए बच्चे कैसा भी हो और वो बच्चा बच्चे की तरह ही रहता है, उसे उतना ही प्यार मिलता है जिससे एक अच्छे बच्चे को लोग प्यार करते हैं। वैसे ही वो माँ बाप उन बच्चों को भी प्यार करते हैं जो लोग आज दुनिया में जिनको लोग नकार देते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात को? हेलो? यस सर, यस, कंटिन्यू प्लीज। तो डॉक्टर लिम सर जो है, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं आज की डेट में, जितने भी लोग डीएक्शन में कंज्यूमर के रूप में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आते हैं, उन सबको उन्हीं माँ बाप की तरह वो प्यार करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अगले स्लाइड की तरफ कि डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना है और इसके क्या फायदे हैं और इसके कितना इजी कन्वीनियंट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। देख रहे हैं हमारा स्क्रीन दिख रहा है। डीएक्शन को करने के लिए सबसे लो, वेरी लो इन्वेस्टमेंट, इसमें किसी भी तरीके का 5,000, 10,000, 2-4 हजार रुपया लगाना नहीं है, एकदम लो इन्वेस्टमेंट में। यानी आज हमने डीएक्शन को किसी ने हमको बताया और हमने क्या किया, एक फॉर्म भरा, फॉर्म भर के गए किसी भी स्टॉक पॉइंट पर या ब्रांच ऑफिस पर, एक डीएक्शन का सोप हमने परचेज किया और उस सोप को परचेज करने के बाद उसको इस्तेमाल किया। सोचिए, किसी भी बिजनेस को अगर आज स्टार्ट करने जाएंगे तो कम से कम मिनिमम 50,000 रुपया चाहिए ही चाहिए। एक पान की गोमती भी डालनी है, समझ रहे हैं ना, तो हमको कम से कम 50,000 रुपए डालना पड़ेगा तब जाके, और उसमें कम से कम 8 घंटे 10 घंटे देना पड़ेगा, उसके बाद वो बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है। लेकिन हमारा डीएक्शन, जिसको पूरे इंटायर 180 देश में जो है, उसे हम एक लो इन्वेस्टमेंट यानी 100 रुपया 150 रुपया से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए डीएक्शन के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए प्लीज। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरे स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इसमें किसी भी तरीके कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आपको कि किसी भी आज किसी भी कंपनी में जाइए तो वहां 2 साल 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तब वो आपको हायर करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें किसी भी तरह की कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जो आपकी अपलाइन है उनके साथ मिलकर के हमें अच्छी अच्छी चीजें टेक्निक सीखनी है और कैसे काम करना है उस पर हम बात करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यू गेट अ बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, जैसे किसी कंपनी में हम जा रहे हैं तो वहां क्या होता है, सेल्स का हमको ट्रेनिंग देते हैं, मार्केटिंग का ट्रेनिंग देते हैं, लीडरशिप का ट्रेनिंग देते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप का देते हैं और बिजनेस टेक्निक्स का देते हैं। तो उन सब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमको यहाँ पर। हम आसानी से हम डीएक्शन के वीडियोस और इस तरीके से चीजों को देख करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर 6-6, 7-7, 8-8 महीने ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके वो हमको
जाके फील्ड में हमको काम करना पड़ता है, और यहाँ हम फर्स्ट डे से उसको करना शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोगों को? हेलो? यस सर, कंटिन्यू। म्यूट है सब लोग, नहीं बोल पाएंगे। मैसेज चैट ओके आप कर सकते ओके हैं। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नो टाइम बाउंडेशन, हमारे पास किसी भी तरीके को कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसे किसी भी समय कर सकते हैं। रात को आप कोई ट्रेन आपको पकड़नी है 2 बजे रात, तो आप 2 बजे रात ट्रेन पकड़ने गए हैं, आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, आपके बगल वाला कोई आदमी है, उसे भी डीएक्शन बता सकते हैं। आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं सुबह के 4 बजे, सामने वाला जगह आपकी सीट वाला, तो आप उससे भी बात कर सकते हैं। आप सुबह भी बात कर सकते हैं, आप दिन को भी बात कर सकते हैं, आप एनी टाइम कर सकते हैं। इसलिए कोई बाउंडेशन, नो टाइम बाउंडेशन। डीएक्शन को करने के लिए किसी भी तरीके, किसी भी टाइम में आप डीएक्शन को अपने बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं सर कि 10 से 6 ही काम करना है, उसके बाद हम आराम कर सकते हैं। ठीक है, आप आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका काम है आप 4 घंटे 2 घंटे में कर लीजिए, आराम से पूरा दिन का सोइए, घूमिए, कोई परेशानी नहीं है। तो डीएक्शन में टाइम बाउंडेशन का जो चक्कर है कि इतना काम कर जाइए कि आपकी आने वाली जनरेशन को काम करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नो एरिया बाउंडेशन, किसी भी तरीके की कोई एरिया बाउंडेशन है क्या? जैसे आज किसी भी जो लोग सेल्स में काम कर रहे होंगे, अदर कहीं जॉब अगर कर रहे होंगे, तो वो जानते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ में रहता हूं, तो हमें अमीनाबाद या निशादगंज या चौक वाला एरिया दिया है। दूसरे एरिया में जो इंदिरा नगर या मान लीजिए पॉलिटेक्निक एरिया है या इस तरीके से गोमती नगर है, उस एरिया में काम नहीं कर सकते आप। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ डीएक्शन में ऐसा कोई भी नहीं है, नो एरिया बाउंडेशन। और ये डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें डीएक्शन हमारा इतना प्यारा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है कि किसी भी एरिया में जाके, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, समझ रहे हैं, किसी भी कंट्रीज में जाके हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नो एज लिमिट, ओनली फॉर 18 ईयर्स। अगर आप 18 साल के हैं, उसके बाद कोई भी आपको बंधन नहीं है डीएक्शन में आने से। ठीक है, नो एज लिमिट। किस 18 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप डीएक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद कितना भी आप 60 साल के हैं तो भी आप डीएक्शन ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी उसमें जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे यहाँ ये तो 60 साल के हो गए, अब ये रिटायर हो गए। तो डीएक्शन 60 साल में बहुत ढेर सारे लोगों ने प्रूफ किया है कि जिनको 50 साल के बाद डीएक्शन मिला है, 60 साल के बाद मिला है, आज वो मिलेनियर है। आज उनके साथ साथ कई लोगों ने उन्हें उनके घर में बदलाव ले आए हैं, उनके परिवार में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अनलिमिटेड इनकम, यहाँ पर आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। जैसे डीएक्शन में 9 प्रकार की इनकम तो है ही, साथ में आईओसी भी है। तो इस तरीके का हम लोग प्लान कर सकते हैं। अनलिमिटेड इनकम है, यहाँ रिटेल प्रॉफिट है, ठीक है, स्टार ग्रुप बोनस है, डेवलपमेंट बोनस, इस तरीके से 9 टाइप ऑफ इनकम है जिसे हम अनलिमिटेड के रूप में कर सकते हैं। जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टू बिकम ऑन बॉस, आपका कोई बॉस नहीं, ठीक है, आप प्रेशर में काम नहीं करिए, आप फ्री होके काम करिए। आज मैं आप लोग को एक नया वर्ड दे रहा हूं। कोई बहुत से लोग पूछते हैं कि सर आप कौन सा काम करते हैं? ठीक है, तो हम फ्रीलांसर यादव सर समझ रहे हैं? नो सर, प्लीज एक्सप्लेन। फ्रीलांसर मींस आज जितने भी कोविड के बाद से अभी क्या है, वर्क फ्रॉम होम हो गया। वर्क फ्रॉम होम के बाद क्या हो गया कि हम लोग ऐसे उस पर, जैसे वेब डिजाइनिंग आपको आती है या तमाम और भी चीजें आती हैं, तो आप कंपनी से डायरेक्टली यानी क्लाइंट से आप ऑनलाइन अपने आप को उसमें रजिस्टर कर सकते हैं फ्रीलांसर, वहां से आपको काम मिलेगा। आप घर पे बैठ के आप फ्रीलांसर काम अपना करके उनको देना है, एक प्रोजेक्ट करके, यानी किसी ने कहा कि हमको एक असाइनमेंट बनाना है मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको बना के आपको उसको दे देना, जस्ट लाइक फ्रीलांसर।
आपका कोई बॉस नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। क्लियर हो रही फ्रीलांसर? तो अभी हम लोग फ्रीलांसर जॉब करते हैं। फ्रीलांसर मींस कि हमारा कोई, उसके लिए कोई ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ रहे? क्लियर हो गया? Yes, sir. Continue. नेक्स्ट, यू गेट अ प्रूवन सिस्टम। डीएक्सन को पूरी तरीके से, डीएक्सन जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से प्रूवन है। इसमें किसी भी तरीके कोई भी जरूरत नहीं है किसी को प्रूफ करने की। आज एंटायर डीएक्सन की अगर हम बात करें तो लगभग, अभी डॉक्टर लेम का प्रोग्राम गया में था, वहां मैं गया हुआ था, वहां उन्होंने बताया कि अब तक डीएक्सन में 4 करोड़ से ज्यादा डीएक्सन को लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 4 करोड़ से ज्यादा। और अभी इस 2023 में ये आंकड़ा 5 करोड़ के आसपास का जाने वाला है। तो आप सोच सकते हैं 5 करोड़ लोग आपके साथ काम करने वाले हैं। तो ये ग्रेट प्रूवन हो गया, ये प्रूव हो गया है ये सिस्टम, इसलिए इसमें तेजी से लोग आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्राइड एंड टेस्टेड। किसी भी लेबोरेटरीज में, किसी भी संस्थान में आपको इस प्रोडक्ट को ट्रेनिंग की, मतलब उसको जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, लोगों ने इसको इस्तेमाल करके देखा है, इसके रिजल्ट भी लिए हैं। तो इस तरीके से आप किसी को भी बता सकते हैं इसके सारे प्रोडक्ट और इसकी जो सर्विसेज है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। आपको किसी भी तरीके की किसी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डीएक्सन में आइए, ज्वाइन करिए, प्रोडक्ट को खाइए, लोगों को रिकमेंड करिए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, यहाँ क्या मिल सकता है आपको? प्रोडक्ट वाला बात हो गया। यू गेट फेम एंड रिकॉग्निशन। आज की डेट में हर किसी को मान सम्मान चाहिए, बट वो नहीं मिल रहा है। आज मैं लखनऊ में जहाँ रहता हूँ, पास में मेरे विशाल मेगा मार्ट है, वहां एक लड़की है, सुबह 9 बजे से आती है और रात को 9 बजे जाती है। कहने का मीन्स मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि 9 से 9 यानी 12 घंटे वो करती है। कभी विशाल मेगा मार्ट ने उसे एक फूल तक नहीं दिया, कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड तक नहीं दिया कि आपने मेरे लिए 12 घंटे समय देते हो, आप, मैं आपको सम्मान दे रहा हूं। इवन टिफिन करने का भी उसके पास टाइम नहीं होता है। 2 बजे का लंच टाइम होता है तो वो कभी 4 बजे टिफिन कर रही होती, कभी 5 बजे कर रही होती, क्योंकि मेरे रास्ते में पड़ता है, मैं अक्सर ही वहां जाता हूँ कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि यहाँ डीएक्सन के अंदर आपको गेट फेम भी मिलेगा, नेम भी मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा, जो है आपका नाम भी होगा, आपको शोहरत भी मिलेगी, आपका रिकॉग्निशन नाइट भी मिलेगा, आपको लोग जानेंगे। ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं जिनको दुनिया जानती है आज की डेट में, चाहे यादव सर हैं अभी देखे, और पटेल सर हमारे दुबई गए हुए हैं, दुनिया जान रही है, समझ रहे हैं ना। और ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे डीएक्सन की। ये 4 जो पिलर हमारे भारत से गए हैं दुबई अलाइन में, जो कि मेक ओवर लीडरशिप कैंप अटेंड करने के लिए, एक सम्मान, इतना पैसा हमारे पास है कि हम दूसरी कंट्रीज में जाके हम एक ट्रेनिंग कैंप अटेंड कर रहे हैं। सोचिए, ये प्राउड वाली बात है। तो पटेल सर के लिए और तमाम जितने भी लोग वहां गए हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने हमारे भारत का बहुत बड़ा नाम रोशन किया है इस ट्रेनिंग कैंप को अटेंड करके। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यू गेट पैसिव इनकम। यहाँ पर पैसिव इनकम की जो बात कर रहे हैं कि अगर जैसे एक सर्जन है मान लीजिए, और वो सर्जरी करने का 5 लाख या 10 लाख रुपए लेता है, अगर उसका ये अंगूठा कट जाए तो कितना रुपया कमाएगा? 1 रुपया भी नहीं कमा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पैसिव इनकम का मतलब है, बहुत से ढेर सारे लोग हैं। अभी प्रवीण सालुंके सर का देख लीजिए, एक्सीडेंट हुआ लेकिन उनका इनकम नहीं कम हुआ। ऐसे तमाम लोग ऐसे दिख जाएंगे आपको कि जिन्होंने, वो घर पे बेड पे लेटे रहे लेकिन उनके घर पैसा आता रहा। जैसे इस स्लाइड में दिख रहा है ना, पैसा उड़ रहा है, तो वैसे ही पैसे उड़ उड़ के उनके पास आते हैं। ठीक है, ये होता है पैसिव इनकम कि आप काम, आज आप मेहनत करके एक एसेट बना देंगे, कल को आप घर में बैठ के आराम से, जैसे आज बहुत ढेर सारे है, जैसे रतन टाटा की बात करिए, अंबानी की बात करिए, ठीक है, आपके रतन प्रेम जी की बात करिए, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने एक एसेट बना दिया, अब वहां से पैसा उनके पास आता है।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें किसी भी तरीके की एम्प्लॉयमेंट हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती, नीड नॉट टू हायर एम्प्लॉयमेंट। इस डीएक्शन को करने के लिए किसी भी तरीके की आपको एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से इसको अपने टीम के साथ जुड़ करके, और यहाँ जैसे एक बात कहें आपसे कि यहाँ हाथ पकड़ के खींचते हैं, पैर पकड़ के नहीं खींचते हैं। बाहर सेक्टर में क्या होता है, पैर पकड़ के आपका खींचते हैं, और यहाँ हाथ से हाथ पकड़ के खींचते हैं कि जिससे आप आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नो लीगल वर्क इज रिक्वायर्ड। इस सिस्टम में इस डीएक्शन को करने के लिए किसी भी तरीके की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी करनी पड़ती है। सिर्फ सिंपल एक आधार कार्ड अपना दिया, एक फोटो दिया, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए और आपने काम शुरू कर देना। तो आपको अलग से किसी फर्म में जाके आपको टिन नंबर लेना है, ना तो किसी भी तरह की कोई पेपर वर्क करना है। तो इस तरीके से आप चीजों को, इतना आसान है डीएक्शन करना कि हम आसानी से इसको अपने आप को हेल्दी और लोगों को हेल्दी रखने की एक सलाह दे सकते हैं, और पैसा भी कमाएंगे, खुद भी और दूसरों को भी कमाने का एक मैसेज देंगे। नेक्स्ट, यू गेट अ लग्जरी लाइफ स्टाइल। अगर ये सब सारे आप काम करते हैं तो आप एक लग्जरी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और डीएक्शन एक बहुत खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है। अभी आप लोग मलेशिया जैसे ऑफर चल रहा है ना, अभी मलेशिया को कॉन्टेस्ट को जो है जब चीजों को करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो यू गेट अ लग्जरी लाइफ स्टाइल, बहुत से लोग हैं जो लग्जरी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं के साथ थैंक यू सर, इस स्लाइड के साथ। बाकी हम लोग सामने से आते हैं। इस हर्ब के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस हर्ब का बहुत बड़ा कमाल रहा, और साथ ही साथ मलेशिया पहले जाने का जब कॉन्टेस्ट आया था जून से लेके जनवरी 2018 और जून 2017 से लेके जनवरी 2018 तक, उसको लेकर समझ लीजिए इस तरीके से एक जिज्ञासा बड़ी थी कि इसको किसी भी तरीके से उसको क्वालिफाई करना है। और उसके लिए हमने कई जगह ऐसे नेम प्लेट लिख करके कि मलेशिया जाना है, और उसको कई जगह मैंने चिपकाए थे अपने रूम में, बाथरूम में, बाहर निकलते वक्त डोर पे, कि वो दिखाई देगा। तो एक दिमाग में एक फोकस था और उसको लेकर फिर हमने काम किए हैं। तो अगर आप लोगों को भी मलेशिया जाना है, ठीक है ना, तो आपको अगर सपना पूरा करना है तो उसके लिए आपके आसपास देखिए ताला और चाबी होगा। चाबी और ताला, चाबी आपके पास है, ताले को खोलना है। ठीक है, अगर चाबी आपके पास है, उसे ताले को खोलना है, परेशान नहीं होना है कि कैसे होगा, बस उस चाबी में उस लॉक को डालना है, उसे घुमाना है बस। वो देखिए कितना आसानी से खुलता है। एकदम भी घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग को। बस सफलता का एक ही रहस्य है, डीएक्शन को क्वालिफाई करने का एक ही रहस्य है, सिर्फ और सिर्फ काम करना है, और जो भी सिचुएशन आपके साथ आ रही है उसको फेस करना है। कैसी भी सिचुएशन आए उसको फेस करना है। अभी आप ये मत सोचिए कि हम क्वालिफाई नहीं किए तो लोग क्या कहेंगे, उनको दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, उनको बिल्कुल भी निकाल दीजिए। आप ये सोचिए कि अगर मैं उड़ गया तो, अगर मैं क्वालिफाई कर गया तो, समझ रहे हैं। अभी प्लान हमको क्या करना है, अपने जो हमारा गिफ्ट है ना, हमारा द गिफ्ट ऑफ गॉड, जो हमें भगवान ने गिफ्ट दिया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन। इसे किसी भी टारगेट को सेट किया जा सकता है, इसे किसी भी टारगेट को सेट किया जा सकता है। उससे आपको क्या मिलेगा कि आप किसी भी प्लानिंग को कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्लानिंग को कर सकते हैं। इस माइंड के जरिए अगर आप चाहेंगे तो आप बहुत खूबसूरत सा प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए कितने कंट्रीज से लोग होते हैं, कितनी कंट्रीज से लोग होते हैं, जब आप वहां जाएंगे लिफ्ट में जैसे ही आप रखेंगे तो लिफ्ट में आप पूछेंगे यू फ्रॉम,
वो बोलेगा कोलंबिया, यू फ्रॉम, वो बोलेगा नेपाल, यू फ्रॉम यूएई, यू फ्रॉम बांग्लादेश, यू फ्रॉम केनिया, यू फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यू फ्रॉम कोलंबिया, यू फ्रॉम पेरू। समझ रहे ना, इतना खूबसूरत लगता है वो प्लेटफॉर्म। उस चीज को फेस करिए कि मुझे डीएक्सन जाना है, और जिस तरीके से जो लोग मलेशिया गए हैं, जो लोग वहां देखे हैं, उनको वो चीज हमें फील करनी है। इतना मजा आएगा ना दोस्त, इतना इतना मजा आएगा कि आप उस अनुभव को यकीन नहीं कर पाएंगे। आपको इतना अच्छा लगेगा ना, किसी से मिलेंगे, अरे यार मैं मलेशिया जा रहा हूँ, उससे शेक हैंड करेंगे, कब जा रहा हो यार, फ्लाइट इतने बजे, वो अलग से इतना हैप्पीनेस आएगा ना कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। और जब इस तरीके से काम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको, आपके साथ जो लोग आज आपको नकार रहे हैं ना, वो भागने दौड़ने लगेंगे आपके पीछे। हमारे एक दोस्त हैं, वो गाजियाबाद में स्टेनो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के साथ, समझ रहे हैं। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं कि लखनऊ में उनको बुलाकर 5 स्टार होटल में उनको बोल दूं कि एक दिन रुक जाइए, तो शायद वो रुक नहीं पाएंगे, इतना समय नहीं है उनके पास। तो मैं जब यहां से गया, तो जब प्रोडक्ट वो यूज करते हैं लेकिन सिस्टम को नहीं अडॉप्ट कर पाए, तो मैं जब यहां से मलेशिया गया, तो लोग पहले जो रोमिंग चलता था ना सर, लोग दूसरे स्टेट में जाते थे तो रोमिंग लगता था, लोग फोन नहीं उठाते थे, रोमिंग चार्ज करते थे। लेकिन जब मैं मलेशिया गया तो वहां से उनको वीडियो कॉल किया, तो वो हमसे बोले कि यार शारिक मियां, कि लोग जो है दिल्ली और मुंबई जाते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं, आप मुझे मलेशिया से फोन कर रहे हैं। मैं तकरीबन 1 घंटे उनसे मैंने बात की और उनको वो सारे नजारे वहां के दिखाए, तो वो हैरान हो गए। जिस दिन मैं दिल्ली आया, उस दिन मुझे वो आए दिल्ली रिसीव करने एयरपोर्ट पर, और सेम डे ही फॉर्म भर डाला। ये कमाल होता है। जो अभी यादव सर, AK यादव सर कह रहे हैं ना कि सर अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या अनुभव मिला और क्या चीजें हुई, तो ये इस तरीके के लोग होते हैं जो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं थे, वो ऑटोमेटिक इन्वॉल्व होने लगेंगे। तो ये मौका जाने मत दीजिए, ये मौका जाने मत दीजिएगा। इसको किसी भी तरीके से, इतना इतना आसान है ना ये कॉन्टेस्ट, कि आप हर कोई ज्वाइन कर सकता है। जो आज ज्वाइन कर सकता है ना डीएक्शन को, वो जा सकता है 15 अक्टूबर 2023 को मलेशिया में, वो रहेगा जरूर। अभी मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था साइबर विला का। ये सर मैं एक क्वेश्चन जानना चाह रहा था कि अगर हम मलेशिया क्वालिफाइड करने के लिए तैयारी करते हैं, तो इसके लिए हमें छोटे छोटे कोई ट्रिप्स बता दीजिए जिससे हमारा क्वालिफिकेशन बहुत आराम से इजी तरीके से हो सके सर। तो इसके लिए कुछ इजी तरीका अगर हो, और हम अपने जो 6 लाइन है, ये 6 लाइन जो हमारी पुरानी 6 लाइन है, क्या उन्हीं को हम ले सकते हैं, या अपने डायरेक्ट में मुझे नए 6 लाइन को जोड़नी पड़ेगी अपने डायरेक्ट, या उन्हीं 6 पुराने को ही हम लेके चल सकते हैं? आपने आप पुरानी 6 लाइन को कर सकते हैं, ठीक है। उन 6 लाइन के नीचे आप नई नई फ्रंट लाइनें खोल दीजिए। यस, ठीक है। उनका जो भी पीवी हो रहा है, उनका जो भी पीवी हो रहा है, उसको आपको नोट करना है। एक छोटा पॉकेट डायरी आपको रखना है, उसका जो भी पीवी हो रहा है इस मंथ में, नया पीवी, जिसे आप काउंट कर पाएंगे आसानी से। यानी 6 लाइन आपकी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। उन 6 के नीचे आप एक एक लाइन को स्ट्रॉन्ग, कोई मजबूत ज्वाइनिंग कर दीजिए, 1 2 3 जो भी आप कर सकते हैं। उनको फोकस यही करना है कि अगर उन 6 में से एक क्वालिफाई होगा तो आपका वो टूट जाएगा, वो पीवी काउंट नहीं करेगा। लेकिन अगर उन 6 में से कोई भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो जो भी पीवी हो रहा है नीचे, 5वीं जनरेशन में, 6ठी जनरेशन में, 7वीं जनरेशन में, तो वो पीवी आपको उसको जोड़ना पड़ेगा। यानी जो भी लाइन से, मानी किसी लाइन से 5000 पीवी आ रहा है, किसी लाइन से 7000 पीवी आ रहा है, किसी लाइन से 10,000 पीवी आ रहा है, तो उन पीवी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करके वहां लिखना पड़ेगा फरवरी मंथ में आपका 25,000 पीवी आया। समझ रहे हैं? इसको आपको जोड़ना है, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर ये जोड़ते हैं तो आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जब आप बच जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आप थोड़ा फोकस कर लेंगे उसको, ठीक है। यस सर, यस सर। अभी क्लियर हो गया। ये एक छोटा सा पॉइंट था, इसको आप अगर ध्यान देंगे तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं।
क्योंकि नए पीवी को ही कैलकुलेट करना है। ओके ठीक सर, है? ओके ओके, थैंक यू सर। अच्छा यादव सर, हम एक उस पर बात करना चाह रहे थे, बहुत ढेर सारे लोगों का सवाल आता है उसमें। बहुत से लोग नए लोग होते हैं जो पूछते हैं कि सर हमारा बोनस हमको नहीं दिखता या हम बोनस नहीं देख पाते हैं। सवाल है कुछ लोगों का इस पे। Yes. बोनस, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको बोनस नहीं समझ में आता कि सर बोनस कैसे चेक करें। उनका अपलाइन बताता है कि आपका 60 रुपए आ गया, आपका 100 रुपए आ गया है, वो कैसे देखेंगे, उस पर बात करना चाह रहे थे। सबसे सिंपल, जब भी आप डीएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, जब डीएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है मैसेज। आप लोग हैंड रेस करिए, बस हम समझ जाएंगे। जब आप लोगों ने डीएक्शन को स्टार्ट किया तो आप लोग को एक मैसेज रिसीव होता है, एक बोनस पिन के रूप में। ठीक है? जब आप लोग जो भी 1000 पीवी करते हैं, 1200 पीवी करते हैं, 1500 पीवी करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ में क्या होता है कि आपको 10 या 11 तारीख में मैसेज रिसीव होता है, जिसमें उसमें लिख कर भी आता है कि आपका इतना रुपया आया। लेकिन आप उसको स्टेटमेंट में कैसे चेक करते हैं, उसी के नीचे एक लिंक दिया होता है। एक लिंक दिया होता है, आप देखेंगे उसमें OBS, उसका जो टोटल एक्चुअल होता है वो https होता है /obs2.dxn2u.com। उस पे जैसे ही क्लिक करते हैं वो एक विंडो खुल के आ जाता है ग्रीन कलर का। ठीक है? उसमें सबसे पहले मांगता है आपका यूजर नेम। यूजर नेम में क्या डालेंगे? अपना डीएक्शन का आईडी नंबर। ये विंडो खुल के आ गया। ठीक है? अब इसमें सबसे पहले हमारा दिख रहा है यूजर नेम। यूजर नेम में आपका जो भी आईडी नंबर है उसे आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट उसका पासवर्ड डालेंगे। नेक्स्ट एक सिक्योर कोड वहां मांग रहा है। ठीक है? अगर आप बड़ा करेंगे इसको तो देखिए सिक्योर कोड नीचे जो लिखा है ऊपर, जो नंबरिंग है 09030, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका सिस्टम लॉगिन हो जाता है। ये देखिए ये आ गया। इसको नीचे से टीडीएस से ऊपर स्टेटमेंट वाला खोलिए सर, बस। हाँ, ये देख रहे हैं, ये आपके स्टेटमेंट है। ये अभी लास्ट रिसेंटली जनवरी का है, दिसंबर का 6 महीने का ये स्टेटमेंट दिख रहा होता है। जैसे ही आप जनवरी पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट हो जाएगा, और उसमें कैसे कैसे आपके लोग जो नीचे जुड़े हैं उनका भी डिटेल दिखेगा, अगर कोई जुड़ा है तो, और नहीं जुड़ा है तो आपका टोटल एक्चुअल दिखेगा कि कितना बोनस आपका आया। इसे आप उसको व्हाट्सएप पे अपने ले सकते हैं और किसी को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया ये चीज? Yes, sir. तो नेक्स्ट हम लोग दूसरे आता है बहुत सारा क्वेरी पीवी पासवर्ड के लिए। हमारे पास हमारा पीवी कैसे दिखेगा? ठीक है ना? तो पीवी देखने के लिए हम लोग को आसानी, ईवर्ड सर खोल सकते हैं क्या? Yes, yes. हाँ, ईवर्ड पे देखिए आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप अपने अपलाइन की मदद ले सकते हैं। अगर वो नहीं बता सकते हैं, मान लीजिए नहीं बता पा रहे, उनको भी जानकारी नहीं है, तो आप लोग मेरा नंबर ले सकते हैं, और नहीं तो यादव सर हैं, यादव सर से जानकारी उसको ले सकते हैं। ठीक है? अगर आपको कोई भी नहीं बता पा रहा है तो आप लास्ट में फाइनली मुझे नंबर डायल करेंगे तो मैं आप लोगों की मदद कर दूंगा इससे रिलेटेड। देखिए ये विंडो खुल गया। इसमें सबसे पहले मांग रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोड, जो कि आपका आईडी नंबर है जो भी है। फिर आपका पासवर्ड मांग रहा है। फिर लास्ट वन आपका सिक्योर कोड है, लास्ट में देखिए इसमें 2943 दिख रहा है। ठीक है? जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपको देखिए अभी ओपन होने दीजिए। हाँ, ये डैश, हाँ नीचे आएंगे सर, इसको कट कर, हाँ डैश। ठीक है? इसमें देखिए माई पीवी क्वालिफिकेशन, माई पीवी क्वालिफिकेशन में जाएंगे। माई पीवी क्वालिफिकेशन में जाएंगे तो एक पेज अभी खुलकर आएगा जिसमें आप आसानी से अपना पीवी देख सकेंगे कितना पीवी आपका हुआ है। और एक पीवी कटने के लिए लगभग मान के चलिए, जैसे आपने पीवी कटवाया कब? सुबह 10 बजे, तो आपको जो पीवी दिखेगा वो लगभग मान के चलिए 10 बजे कटवाया तो 1 बजे के बाद आपको पीवी अपना डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है? और अगर 1 बजे के आसपास कराया है तो वो लगभग 5 बजे के आसपास आपको डिस्प्ले होगा, और 5 बजे के बाद पीवी कटा है तो वो 7:15 बजे के आसपास डिस्प्ले होगा,
और 7 बजे के बाद अगर किया है तो लगभग 9:15 बजे के आसपास डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज लगभग 3 घंटे का, लगभग मान के चलिए 4 घंटे का अपडेशन होता है, क्योंकि यहाँ से लेके मलेशिया का टाइम यहाँ से लगभग 2.5 घंटे आगे है। तो इस वजह से आप लोगों को ये सब चीजें करने में आसानी होगी। ठीक है, अभी चीजें क्लियर हो रही हैं ये चीज। और Yes, sir. एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ढेर सारे लोग हैं यहाँ पर जो नए जुड़ते हैं या और पुराने मेंबर हैं, जिनको अपना मान लीजिए बैंक डिटेल अपडेट करना है, पैन अपडेट करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, तो उसके लिए भी सिंपल प्रोसेस है। एक इसका डाटा अपडेशन फॉर्म आता है, वो किसी भी स्टॉक पॉइंट पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और वहां से उनको लेके उसको पूरा भर के प्रॉपर अपना नाम, अपना आईडी नंबर, जो भी आपको करेक्शन कराना है, मोबाइल कराना है, पैन अपडेट कराना है, बैंक डिटेल अपडेट करना है, उसमें फिल करना है। और अपने आधार कार्ड के साथ, अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तो आपको आधार देना पड़ेगा, अगर आपको पैन कार्ड अपडेट कराना है तो आधार और पैन देना पड़ेगा, और अगर आपको बैंक डिटेल अपडेट करानी है तो आधार और बैंक डिटेल आपको देनी पड़ेगी। उसके साथ आप चाहे किसी स्टॉक पॉइंट पे दे दीजिए, अगर वो करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आप अपने अपलाइन को दे दीजिए। हम लोग एक टॉपिक पर और बात करना चाह रहे थे, हाँ, मलेशिया की। सबसे पहले अभी मलेशिया कॉन्टेस्ट पर बात कर रहे थे कि आप लोग मलेशिया जरूर प्लान करिए। मलेशिया इसलिए प्लान करिए कि मलेशिया अगर प्लान करते हैं, अगर इन केस मान नहीं हुआ 1% कि नहीं हुआ, लेकिन 99% अगर हो गया तो मैं उड़ गया, तो समझ रहे हैं ना, तो कहीं से किसी भी तरह, तो सबसे पहले आज जाके अपना पर्सनल 3000 पीवी प्लान करिए। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है, अगर आप 3000 पीवी प्लान नहीं करेंगे तो आप मलेशिया नहीं जा पाएंगे। पहले आज के आज जाके, यानी आज 11 तारीख है, और आज के आज जाके अपना पर्सनल 3000 पीवी प्लान करिए। और नहीं 3000 कर पा रहे हैं तो एक शुरुआत करिए कि अगले 5 दिन में, 10 दिन में हमको 20 तारीख के अंदर अंदर अपना 3000 पीवी प्लान कर लेना। अगर ये क्राइटेरिया आपने पूरा नहीं किया तो आप अगले 5 महीने 4 महीने जो बचेंगे उसमें आप कुछ भी कर देंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। तो पहला कंडीशन, अपना 3000 पीवी जरूर आज के आज जाके बनाइए, और उसको बना लेते हैं तो आप लोग मलेशिया कॉन्टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं सबसे पहले, यानी पहले कैटेगरी जो है वो आपकी क्वालिफाई हो जाएगी। अगर आपने 3000 पीवी सोचा कि लास्ट में बना लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे उसको। लास्ट में कुछ मत प्लान करिए। मैंने जब किया था तो जनवरी में 12 जनवरी को लास्ट, जो कि 30 जनवरी था, लेकिन 12 जनवरी को 6 लोगों को करना था 10,000 ग्रुप पीवी, लेकिन मैंने 7 लोगों को कराया था, और 12 जनवरी को ही मलेशिया कॉन्टेस्ट क्वालिफाई कर लिया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप लोग मलेशिया, आज तो लग रहा है कि बहुत टफ टास्क है, लेकिन जिस दिन पास कर लेंगे ना, जिस दिन उसको क्वालिफाई कर लेंगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी चीज हासिल कर ली है। तो इसलिए बिल्कुल भी उसको सोचिए नहीं, आप जाके आज के आज 3000 पीवी अपना प्लान करिए, और नहीं किए हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर खोजिए, कंज्यूमर को चाय दीजिए, कॉफी दीजिए, पेज दीजिए। जरूरी नहीं है आरजीएल देने के लिए, आप एक स्पारुलिना को 10 लोगों को दीजिए ना, 100 छोटा वाला ही दीजिए, 160 पीवी होता है, 10 लोगों को देंगे कितना होगा, 1600 पीवी होगा ना, 1600 पीवी हो जाएगा। फिर अगले दिन फिर प्लान करिए, 2 लोगों को फिर दीजिए, फिर दीजिए। तो इस तरीके से जब भी आप देंगे तो आपका पीवी बढ़ेगा। जरूरी नहीं कि इकट्ठे 3000 पीवी जा करिए, आप पार्ट में कर सकते हैं। आप डेली सोचिए कि 300 पीवी अगर हम प्लान करते हैं तो आज 11 तारीख है, 21 तारीख को आपका 3000 पीवी जरूर हो जाएगा। ठीक है सर, तो आप लोग बिल्कुल फाइनल करिए, समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोग को बता दूं कि ये कैसे पॉसिबल है। अरुणिमा सिन्हा का नाम सब लोग जानते हैं आज की डेट में। अरुणिमा सिन्हा के साथ एक इंसिडेंट हुआ, ये लखनऊ वाले ट्रेन रूट पर। वो ट्रेन से गिर गई और उसको रात भर कई ट्रेनें गुजरी और उसका पूरा का पूरा पैर डिस्टर्ब हो गया। उसको यहीं केजीएमसी में एडमिट कराया गया
और तमाम तरीके के उसको ट्रीटमेंट कराए गए, लेकिन जब अपने आप में होश उसको आया तो उसके पूरे पैर जा चुके थे और उसने तैयारी की कि नहीं मुझे माउंट एवरेस्ट पर जाना है। और उसने प्लान किया, सोचिए आज जिनके पास 2-4 मतलब हाथ पैर सारी चीजें हैं, वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में, दूसरे के दरवाजे खड़े हैं। सोचिए एक अंदर एक हमारा माइंडसेट है, हमें अपने आप का हमारा जो गोल है ना उसको हमें प्लान करना है, हमको आगे बढ़ना है। तो उसने क्या किया कि उसको कमजोरी नहीं बनने दी अपनी, और उसने मेहनत की, वो ठीक हुई। फिर उसके बाद उसने आर्टिफिशियल लेग लगवाए और उसने एटलीस्ट फाइनली जाके वो माउंट एवरेस्ट पे जाके चढ़ी। इस कहानी से हमको एक लेसन मिलता है कि अगर हम किसी भी चीज को चाह लें तो दुनिया का हर एक काम को अंजाम दे सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है। तो हम लोग चाहेंगे एक बार अरुणिमा सिन्हा के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, इनके जज्बे को सलाम होना चाहिए, ठीक है। और जब ये महिला कर सकती है, एक जिसके पास पैर नहीं थे, सोचिए आर्टिफिशियल लेग लेके वो माउंट एवरेस्ट जा सकती है, तो क्या हम आप 2 लाख पीवी प्लान नहीं कर सकते हैं? मलेशिया नहीं जा सकते हैं? और मलेशिया जाकर खूब हो हल्ला करिएगा, एकदम चूकेगा नहीं। आप में से मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मलेशिया में जब मैं गया था, हलीम सर मुस्कुरा रहे हैं जोर से। मलेशिया जब हम लोग गए थे सर, तो फ्लाइट में इतना जोर से हो हल्ला हुआ था, जो दूसरे पैसेंजर थे वो सोच रहे थे कहां से ये लोग आ गए। लेकिन भाई हमारी तादाद ज्यादा थी ना, लगभग हम लोग फ्लाइट में आई थिंक 38 लोग थे एक फ्लाइट में, और इतना चिल्लाए थे जब फ्लाइट ऊपर उड़ रहा था। मतलब कि मैं उसका वीडियो मेरे पास वॉइस में रिकॉर्डिंग है, मैं उसको आप लोगों को कभी मौका मिलेगा दिखाऊंगा। आप लोगों को इतना मजा आएगा ना उस वीडियो को देख के, कहने को नहीं। और दूसरा चीज मैं बताऊं, जब मैं मलेशिया गया वहां, तो मैं एक महिला से वहां मिला जो सब्जी कौन सा लकड़ी वाला जो होता ना ऊपर, क्या बोलते हैं उसको गांव में, डोको याद है सर? डोको डोको बोलते हैं सर हमारे नेपाल में, डोको। हाँ वो डलिया जैसे सब्जी उब्जी नहीं बेचते हैं, मछली वछली बेचते हैं, मान लीजिए टोकरी बोलते हैं पार्टी सर। बोलते, पार्टी बोलते उसको, पार्टी। हाँ, उसको वो रखने वाली महिला, सोचिए हम आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बेचने वाली जो घर घर जाके गांव गांव गली गली जो सब्जी बेचती थी, वो मलेशिया क्वालिफाई करके आई थी सर, वो मलेशिया क्वालिफाई करके आई थी। और उसका मैंने फोटो भी क्लिक किया है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी, अभी राइट नाउ तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे वो याद आ रहा है मंजर कि सोचिए जब वो महिला कर सकती है तो क्या हम आप नहीं कर सकते हैं? प्लान करिए सर, प्लान करिए, चूकेगा बिल्कुल नहीं। लेकिन पहला जो कंडीशन मैंने बोला कि 3000 पीवी आज के आज जाके बनाना है, और जिस दिन और जहां आप सोते हैं, जहां आप बैठते हैं, जहां आप चाय पीते हैं, वहां बैठ के वहां लिख दीजिए 15 अक्टूबर 2000 मलेशिया में मुझे रहना ही है, 15 अक्टूबर 2023 में मुझे मलेशिया में रहना ही है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, इसलिए लिख के प्लान करिए सर। और इन्हीं बातों के साथ मैं अगेन, बहुत लंबी बातचीत हो गई मुझे लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू यादव सर, और जितने भी लोग इस सिस्टम में टीएलएस ग्रुप में जुड़े हैं, इसको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की मिले, और हम सबको डीएक्शन के माध्यम से, डॉक्टर लेम के माध्यम से, ठीक है, डीएक्शन मलेशिया के माध्यम से तमाम लोग आगे जाएं, आगे बढ़ें। बहुत ढेर सारी महिलाएं मैं देख रहा हूं कि इसमें जुड़ी हुई हैं, उन महिलाओं को दिल से नमन है, बहुत बहुत थैंक यू है उनके लिए कि वो लोग काम करिए, आप लोग आगे बढ़िए। हम सब डीएक्शन वॉरियर्स जितने भी हैं, आप सबके साथ हैं। कहीं भी आप लोगों को दिक्कत आएगी तो हम लोग जरूर आपके लिए मदद करेंगे, कोई आपका मदद नहीं करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जितने भी डीएक्शन वॉरियर हैं दिल से आपकी मदद करेंगे। ये जो गांव की जितनी भी महिलाएं हैं, ये सब आप लोग मलेशिया जाएंगी, ठीक है। अगेन थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।